इमेजिन करो कि तुम्हारी शादी होती है और शादी होने के बाद में तुम जिस लड़की को अपने घर पे लेकर आते हो उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। उसको एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इलाज करवाते वक्त डॉक्टर तुमसे ये कहता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 महीने हैं। अब इस सिचुएशन को डील करते हुए ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई इतनी आसानी से डील नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इंसान रिश्ता क्यों बनाता है अपने जीवन में? इसीलिए बनाता है ताकि वो अपने आपस में इमोशन शेयर करेंगे, चीज़ें बिल्ड करेंगे, एक फैमिली होगी, एक रिश्ता होगा, एक दूसरे को लाइफ में टफ फेजेस में सपोर्ट करेंगे, अच्छे फेजेस में सेलिब्रेट करेंगे। अब इस चीज़ को जैसे तैसे टैकल करते हुए तुम हिम्मत दिखाते हो, हिम्मत जुटाते हो और अपनी वाइफ से बोलते हो कि ठीक है तुम्हारे पास 9 महीने हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दुखी होकर अलविदा करूं। तुम वहाँ पर उससे कहते हो कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और तुम अपने मन में ये चीज़ हार्डली बिलीव कर लेते हो कि वो जो भी आखिरी इच्छा अपनी बताएगी मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। और वो जो अपनी आखिरी इच्छा तुमसे मांगती है वो सुन के तुम्हारी धरती खिसक जाती है, और वो आखिरी इच्छा होती है, कैन आई प्लीज स्लीप विद माई एक्स फॉर द लास्ट टाइम। अब मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग रेडिट यूजर्स ऑलरेडी होंगे। मैं खुद रेडिट यूज करता रहता हूँ और तुम भी जानते हो, इस चीज से वाकिफ हो और मैं भी इस चीज से वाकिफ हूँ कि रेडिट के ऊपर कभी कभी कितनी ज्यादा डार्क स्टोरीज आ जाती है जिसके ऊपर कभी आप पढ़ते हो तो आपको बिलीव नहीं होता कि मैं इस चीज पे हंसूं, रोऊं, सिंपैथी दिखाऊं, सपोर्ट करूं, अगेंस्ट हो जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। इसी रेडिट यूज करते करते मेरे सामने एक स्टोरी आई थी जो मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हो। अपने उस रेडिट पोस्ट में शेयर करते हुए यूजर ये बताता है कि उसकी वाइफ को एक टर्मिनल डिसीज हुआ है जिसकी वजह से डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने तक और जिंदा रहेगी। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब इस दुनिया से अलविदा कर जाए। अब इसके लिए जब वो अपनी वाइफ से सोचता है कि मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, तो उसकी वाइफ उससे बदले में एक ऐसी डिमांड कर लेती है जिसमें वो अप्रूव कर देगा तो भी उसका हार में, अप्रूव नहीं करेगा तो भी उसके दिल में गिल्ट रहेगा कि मैंने अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। एक तरीके से वो धर्म संकट में फंस जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर वो हाँ कर देता है तो उसके दिमाग में और उसके दिल में जो गिल्ट बैठेगा और जो ट्रॉमा क्रिएट होगा उस चीज़ के लिए वो हो सकता है कि शायद ज़िंदगी भर उभर ना पाए। और अगर वो मना भी कर देता है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उस चीज़ से उभर जाएगा कि चलो ठीक है मैंने मना कर दिया, लेकिन एक गिल्ट उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैंने किसी इंसान के मरते वक्त में उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं किया, सिर्फ अपने सेल्फिश के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कि मैं अपनी ईगो हर्ट नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और जैसा मैंने बताया कि उसकी वाइफ ने वहाँ पर उससे डिमांड किया था कि मैं अपने एक्स के साथ स्लीप करना चाहती हूँ फॉर द लास्ट टाइम, आई वॉन्ट टू गेट फिजिकल विद हिम। और उसने जब इस चीज का कारण पूछा कि तुम भाई चाहती क्यों हो ये चीज, इतनी घटिया घिनौनी चीज तुम अपने ऐसे वक्त पे मांग कैसे सकती हो, तब उसकी वाइफ का एक्सप्लेनेशन ये था कि फिजिकली अगर कंपेटिबिलिटी की बात करें तो उसका प्रीवियस पार्टनर ज्यादा बेटर था। तुम समझ पा रहे हो कि ये चीजें सुनते हुए उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। मुझे पता है कि ये चीज़ सुनाते वक्त मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, तुम सुनने वाले भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो तुम ज़रा उस बंदे के बारे में सोच के देखो कि जिसके साथ ये चीज़ हो रही होगी वो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अब वो उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे कई बारी फिजिकल रिलेशनशिप फिजिकली ज्यादा होता है, इमोशनली कम होता है, और ये अलग अलग पर्सन्स के लिए वेरी कर सकता है। और उसके साथ भी यही सीन बन रहा था कि उसके लिए फिजिकल रिलेशन थोड़ा सा फिजिकल था उसके प्रीवियस पार्टनर के बेटर परफॉर्मेंस की वजह से। और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि तुम इस चीज को समझो कि मैं तुमसे इमोशनली ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और फिजिकली उससे ज्यादा सेटिस्फाइड थी। और अब इस सारी चीज को अगर कंक्लूजन की तरफ लेके चले कि ये सारी चीजें हुई तो हुई क्यों, तो इसका सबसे पहला कारण जो हमेशा मैं बताता आया हूँ वो है बॉडी काउंट। अब ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी इंसान का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो लड़कियों का बॉडी काउंट ज्यादा मैटर करता है लड़कों से। अब मैं यहाँ पर लड़कों के बॉडी काउंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डैमेज की बात करूँ कि डैमेज किस जेंडर को ज्यादा होता है तो वो फीमेल जेंडर है, क्योंकि लड़कियों के लिए जो फिजिकल रिलेशन होता है वो थोड़ा सा फिजिकल से ज्यादा इमोशनल होता है। वो पेयर बॉन्डिंग क्रिएट करती है, और वो पेयर बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं इंसान के साथ क्रिएट कर पाती है जिनके साथ वो एक्चुअल में सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, जिससे वो सच में प्यार करती हो। और जितनी बार ये पेयर बॉन्डिंग क्रिएट होगा
उतनी बार उनके एक इंसान के साथ लंबे समय तक रह पाने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि लड़कियों का ब्रेन फिजिकल होते समय ऑर्गेजम दिलाने के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीटोसिन केमिकल तभी रिलीज होता है जब वो उस पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रही हो जिससे वो ट्रूली अट्रैक्टेड है, जिससे वो ट्रूली इन लव है। और यही एक कारण होता है कि लड़कियों के लिए सबसे प्रीशियस जो चीज होती है वो होती है उनका कंसेंट, और लड़कों के लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रीशियस होती है जो लड़कियों को लगती है वो है लड़कों की वैल्यूज की उसने अपनी लाइफ में उखाड़ा क्या है, उसने अपनी लाइफ में किया क्या है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो एवरेज में, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज में अगर आप देखोगे तो जो लड़का अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, वो ज़्यादा थोड़ा सा चिंतित होता है कि उसकी वाइफ जो होगी फ्यूचर में, जो पार्टनर उसको मिलेगा वो क्या होगा, कहीं उसका एक्स तो नहीं होगा, कहीं उसके फिजिकल बर्डन्स तो नहीं होंगे, कहीं उसके पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमास तो नहीं होंगे। इस चीज़ की चिंता लड़कों में ज़्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू लड़कियां। तो अभी तक जितने भी लोग ये चीज़ कहते थे कि पास्ट मैटर नहीं करता है, ये चीज़ आप समझ लो कि पास्ट मैटर करता है। जाहिर सी बात है, जो कोई इंसान अपने पास्ट में जिस तरह का रहा होगा, उसने जैसे जैसे अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट की होगी, अपने पेयर बॉन्डिंग का मिसयूज किया होगा, वो स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्डिंग आपके साथ बनाने में वो अनेबल हो जाएगी। अगर उस चीज का उसने मिसयूज किया होगा अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने ऊपर तो उस चीज का डैमेज लेगी ही लेगी, इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी उस चीज का डैमेज आएगा। और जैसे ही आपने उस डैमेज को डिनाई करने की कोशिश की, आपके ऊपर टैग लग जाएगा मिसोजिनिस्ट का, पेट्रियार्कल का। आप मॉडर्न नहीं हो, आप पुराने जमाने की सोच वाले हो। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, सिंपल सी बात है, जिस इंसान को 56 भोग की आदत लग जाए उसको सिंपल घर का खाना क्यों ही पसंद आएगा। इसीलिए भाई मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई करती है कि पास्ट मैटर करता है। और पास्ट मैटर करता है का मतलब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसको भी आप जज करने लग जाओ, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो इंसान ने अपने कैरेक्टर को वल्नरेबल बनाया है, अपनी मर्जी से अपने कैरेक्टर का गलत इस्तेमाल किया है, वो इंसान जो है आप डिजर्व नहीं करते हो। उस इंसान को किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ दो जो खुद उस तरीके का है, जो खुद कैरेक्टरलेस है, उसको कैरेक्टरलेस ही डिजर्व होगा। कैरेक्टरलेस इंसान को आप अपनी लाइफ में लाकर इनडायरेक्टली उस इंसान को डिफेंड कर रहे हो जो खुद कैरेक्टरलेस है, जो उसकी लाइफ में पहुंच सकता था। तो आपने जब ऐसे इंसान को पिक कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि डेटिंग होती कैसे है, किस चीज पे किसी इंसान को जज करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस वजह से आपने उस इंसान को उस इंसान से बचा लिया जो उसकी लाइफ में डिजर्व करता था। मतलब जो कैरेक्टरलेस को डिजर्व करता था, आपने उसके पीछे जाके उस कैरेक्टरलेस को डिजर्व करने से उसको बचा लिया। ये चीज पता कैसे चलेगी कि आपके लिए सही इंसान कौन है? भाई सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि डेट करने से पहले लड़की हो या लड़का हो, अगर वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका पास्ट है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उसका पास्ट था किस तरीके का। अगर उसने अपने कैरेक्टर को हमेशा अपनी मर्जी से वल्नरेबल बनाया था फ्रीडम के नाम पे, और अगर आप अपनी जगह सही हो, आपने हमेशा अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने पे ध्यान दिया है, आपने हमेशा वैल्यूज बिल्ड करने पे ध्यान दिया है, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में ध्यान दिया है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करते। बाकी मैं तो बोलूँगा भाई, किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाने से पहले आपके लिए उसका पास्ट जान लेना, थोड़ा सा छानबीन कर लेना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ बिल्ड करने के लिए डेट करते हैं। अभी तो फिलहाल करंट में सिचुएशन ये चल रही है कि किसी को लाइफ बिल्ड करने से कोई मतलब ही नहीं है, सारे सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोग रहे हैं सिर्फ एक दूसरे को, और उनको दुनियादारी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सोचते हो ना कि आपको लाइफ बिल्ड करनी है, तो आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को सीखो कि किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाने से पहले क्या एक्सपेक्ट करना है, किस बेसिस पे जज करना है। इस तरह से हमारे देश में लॉज भी चल रहे हैं और जिस तरीके की जनरेशन भी आती जा रही है, वहाँ पर आपका जज करना, आपका रिस्पॉन्सिबल होकर सामने वाले का पास्ट पता करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पर्सनली अगर बताऊँ मेरे क्या ओपिनियन है भाई, तो अगर उसकी वाइफ ये चीज़ डिमांड कर रही है तो बिल्कुल भेज देना चाहिए एक्स के पास में कि चल ठीक है तू जा, तेरे को जो करना है कर, मेरे पास दोबारा मत आना। क्योंकि उसने फिर अपनी वीडियो में ये भी शेयर किया था कि बाद में उसको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको सौंप देना चाहिए कि तू अगर एक्स के पास जा रही है तो व्हील चेयर की सेवा भी तू अपने एक्स से ही ले ले, मेरे मत्थे मत मार इस चीज़ को। इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए भाई अंदर।
बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख। मैं आया हूँ जीतने, माँ बोली